मेरा नाम है अंजलि सिंह, योर फेवरेट नीट केमिस्ट्री एजुकेटर। नीट 2026 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी या सेफ स्कोर क्या होगा, ये बताना मेरे नज़र में बड़ी ही जिम्मेदारी का काम है यार। तो इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत ही माइनर डिटेलिंग की है, बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं की कि बस डाल दो कैसे भी जल्दी से, क्योंकि मुझे पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसलिए मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको मोस्ट एक्यूरेट और मोस्ट जेन्युइन डाटा यहाँ पर बता पाऊँ, बिकॉज मुझे पता है आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो भी कंफ्यूज्ड है अपने स्कोर को लेकर और डायलेमा में है कि मुझे अपने रिजल्ट के लिए वेट करना है या अभी से आगे बढ़ना है। अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो तो अभी से पढ़ाई करना शुरू करना है, या फिर कुछ और जो भी आप XYZ आपका प्लान हो उसमें आपको जाना है, राइट। तो मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी। एग्जैक्टली चीज़ें क्या होगी ये तो आपको ही पता है कि नीट 2026 के रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि कई बार एनटी हमारे सिर पे बम फोड़ देता है, अचानक से बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं। अब देखो यहाँ पे पिछले 4 साल का डेटा है जहाँ पर मैंने ऑल इंडिया बेसिस पे क्लोजिंग रैंक ले रखी है। अब अगर मैं तुम्हें जनरल कैटेगरी के बारे में बताऊँ तो नीट 2025 में आप सबको पता है नीट 2025 का पेपर वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था नीट के इतिहास में। जो स्कोर बच्चे के बने थे 525 नंबर जिनके थे उनको ऑल इंडिया लेवल पे क्लोजिंग बता रही हूँ मैं, क्लोजिंग स्कोर, इस स्कोर पे कॉलेज मिल गया था, गवर्नमेंट MBBS कॉलेज। कितनी रैंक थी? 27,000 के आसपास रैंक थी। तो अगर जनरल कैटेगरी थे 27,000 की रैंक थी, कॉलेज मिल गई थी। OBC में 525 की रैंक कुछ उस तरह ही थी 27,000। EWS 521 रैंक बेटा जी 30,000 के आसपास थी। SC कैटेगरी में 439 नंबर पे कॉलेज मिल गई थी और रैंक करीब आपके 13 लाख के आसपास थी। 425 ST कैटेगरी में रैंक आपकी लगभग 16 लाख के आसपास थी, आपको कॉलेज मिल गई थी। ये तो हो गई जब टफेस्ट पेपर आता है तब क्या कट ऑफ था। अब मैं बात करती हूँ बेटा जी जब नीट 2024 का पेपर था और उसको हम वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर कहते हैं, तब क्या कट ऑफ रहा था। तो यहाँ पर बेटा जी 652 जिसके नंबर बने थे उसको लास्ट में ये क्लोजिंग रैंक थी, क्लोजिंग स्कोर थी ऑल इंडिया कोटा पे कॉलेज मिलने की। बट अगेन मैं आपको एक बात बता दूं, आप सबको पता है कि नीट 2024 का जो रिजल्ट है वो कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ आया था, वी ऑल नो दिस, है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा ज्यादा दिल पे मत लेना। रैंक थी बेटा जी 25,000 के आसपास, सिमिलरली OBC में 25,000 के आसपास थी। 652 आपकी स्कोर आई है तो आपको कॉलेज मिल गया था ऑल इंडिया बेसिस पे। 647 EWS की रैंक लगभग 28,000 के आसपास थी और यहाँ पर आपको कॉलेज मिला था। 553 SC के लिए रैंक 13 लाख के आसपास थी। ST के लिए 527 रैंक लगभग 16 लाख के आसपास थी जहां पर कॉलेज मिला था। अब ये हो गई है बात आपके 2024 और 2025 की। बट ये कैसे 2026 में सेंस बनाता हुआ दिखेगा अभी तुम देखना ध्यान से मैं क्या बोलने वाली हूँ। देखो बहुत सारे एजुकेटर कह रहे हैं कि ऐसा है नीट 2026 का पेपर बहुत ही आसान आया था, कट ऑफ एकदम स्काई रॉकेट जाने वाला है और भी बहुत सारी चीजें। बट मेरा ये मानना बिल्कुल भी नहीं है। आसान पेपर आना और आसान के साथ लेंदी पेपर आना अंतर होता है। कैसे अंतर होता है? क्योंकि एज अ टीचर जब मैं देख रही हूँ, मैं खुद केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, मैं जब केमिस्ट्री का पेपर देख रही हूँ तो मुझे तो आसान लगेगा ना, हाँ ये सवाल तो कर लेंगे, ये सवाल तो मैंने पढ़ाया, ये सवाल तो हाँ ये तो आसान है, तो NCERT से डायरेक्ट सवाल है। लेकिन जो बच्चे को 3 घंटे में वो सारे सवाल सॉल्व करने हैं, वो 3 घंटे सफिशिएंट भी तो होने चाहिए लेंदी पेपर को सॉल्व करने के लिए। आता है बच्चों को भी, फिजिक्स का पेपर बच्चों को भी आसान लगा है, केमिस्ट्री का पेपर आसान नहीं था, फिजिकल केमिस्ट्री आसान नहीं आई थी इस बार बिल्कुल भी। तो केमिस्ट्री का पेपर वाज नॉट इजी दैट टाइम। बायो का पेपर वाज इजी बट लेंदी, तो वहां पे तो बच्चों को समय लग गया ना। मेरे खुद के बच्चों को घंटा भर समय तो बायो में लग गया। तो क्या करेंगे फिजिक्स का पेपर आसान बना के जब बच्चा फिजिक्स के पेपर तक पहुंच ही नहीं पाया। तो मेरे नजर में जो नीट 2026 का लेवल था वो मॉडरेट था, ना ही टफ था ना ही बहुत आसान था, मॉडरेट था। तो इसकी जो कट ऑफ भी होगी वो भी नीट 2025 और नीट 2024 के बीच में लाए करनी चाहिए। अब अगर आप ध्यान से देखो तो नीट 2025 का बेटा जी जो स्कोर था, सेफ स्कोर, वो 525 था जिसमें लास्ट में कॉलेज मिल गई थी ऑल इंडिया कोटा पे। और नीट 2024 का बेटा जी 650 के आसपास थी। अब इन दोनों मार्क्स को देखो तो इन दोनों मार्क्स में लगभग 525 मार्क्स का डिफरेंस है। अब इसको तुम डिवाइडेड बाई 2 कर दो, इसका एवरेज निकाल दो, तो मान लो 65 के आसपास, 525 प्लस 65 कर दीजिए। 65 है, चलो मैं और सेफ्टी के लिए 70 कर देती हूँ। ये होने वाली है इस बार की कट ऑफ। अब इसको +10 -10 करना, बट रहने वाली है इसी के बीच में। इस बात का एक और लॉजिकल प्रमाण दूं तुम्हें, चलो
यहाँ पर देखो नीट 2022 की रैंक और नीट 2022 का सेफ स्कोर। जिन बच्चों ने नीट 2022 का पेपर अटेम्प्ट किया था या जो बच्चों ने नहीं किया था, एक बार जाके PYQ खोलना। नीट 2022 का जो पेपर था ना, वो नीट 2026 के पेपर से मिलता जुलता था। नीट 2022 में भी बायो पेपर वॉज ईजी बट लेंथी, तो वहां पर भी बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस छूट गए थे। मुझे याद है मैं सेंटर में गई थी, बच्चे कह रहे थे बहुत सारे सवाल लगाने का समय नहीं मिला बिकॉज बायो पेपर वॉज लेंथी। अब आप यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर बेटा जी लगभग 600 नंबर पे जो है जनरल कैटेगरी को कॉलेज मिली थी ऑल इंडिया कोटा में। ओबीसी को भी 600 नंबर पर लगभग, EWS 596, SC आपके 457, ST आपके बेटा जी 424। तो जो नीट 2026 का कट ऑफ होने वाला है वो नीट 2022 के आसपास होने वाला है। और लेट मी टेल यू वन मोर लॉजिकल थिंग, नीट 2022 में तो बेटा जी अगर आपको याद हो तो सेक्शन ए सेक्शन बी वाली सिस्टम आ गई थी और समय भी बढ़ा दिया था, प्लस हमको चूज करने का ऑप्शन मिला था कि जो नहीं आता उसको छोड़ो, जो आता उसको बनाओ। इस वजह से भी कट ऑफ भागी थी। तो अगर आप बैलेंस आउट भी कर दो चीजों को तो भी कट ऑफ 2022 जैसी ही दिखने वाली है आपको। समझे मेरी बात को? तो कुछ सेंस बनाती हुई बातें दिख रही है। तो एक बार मैं एक कंक्लूजन आपको दे देती हूँ फाइनल। जो बच्चे अभी जनरल कैटेगरी में हो और आपके नंबर अगर 600 प्लस आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो, आपको कॉलेज मिल जाएगी। अगर ऑल इंडिया कोटा में नहीं मिली तो स्टेट काउंसलिंग में तो 200% मिलेगी। आप सबको बता दूं कि ऑल इंडिया कोटा में जो कट ऑफ होती है या जो आपकी स्कोर होती है वो ज़्यादा होती है कॉलेज लेने के लिए। लेकिन अगर आप स्टेट काउंसलिंग में बैठ रहे हो, जैसे बहुत सारे ऐसे स्टेट है, जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल, जहाँ की जो स्टेट कट ऑफ है वो लो जाती है कंपैरेटिवली। तो मान लो कोई ऐसे बच्चे हैं जिसके 590 नंबर आए हैं, पूरे चांसेस है कि आपको वेस्ट बंगाल में कॉलेज मिल जाए। ठीक है, ओबीसी 590 प्लस में मिल जाएगी, EWS 585, ST SC 500 प्लस और ST आपके 480 प्लस। ठीक है, बॉर्डर लाइन पे जो बच्चे का स्कोर 580 के आसपास है जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में भी 575 के आसपास है, EWS में 570 के आसपास है, SC में 480, ST में 460 के आसपास है। आप सभी बॉर्डर लाइन पर हो, कुछ भी हो सकता है। अगर किस्मत अच्छी रही, ऐसे स्टेट में हो जहाँ की कट ऑफ लो जाती है तो शायद आपको कॉलेज मिल जाए। बट कई ऐसे स्टेट है जैसे राजस्थान, यूपी, जिनकी कट ऑफ काफ़ी हाई रहती है, दिल्ली, तो वहाँ पे चांसेस लो हैं। अब एक बार मैं रिस्क जोन की बात कर दूं, ऐसे बच्चे हैं जो 550 से कम स्कोर कर रहे हैं जनरल कैटेगरी में, आप सभी बेटा जी रिस्क जोन में हो। अगर जो ऐसे बच्चे हैं ओबीसी में 540 के कम स्कोर कर रहे हैं वो भी रिस्क जोन में है, EWS में भी सेम ही है। SC और ST में जो बच्चे 420 से कम स्कोर कर रहे हैं, 450 से कम स्कोर कर रहे हैं, वो सारे के सारे बेटा जी रिस्क जोन पे हैं। एट द एंड कुछ भी हो सकता है रिजल्ट डे के दिन, बिकॉज NTA को तो आप जानते हो, NTA इज NTA। तो थोड़ा सा आराम अभी करो, सोचो क्या करना है। अगर लग रहा है कि यार सिलेक्शन पक्की है इस रैंक में या जो तुम्हारी नंबर आ रही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिन बच्चों को लग रहा है कि मैम मेरा भी नहीं हो पाएगा, मैंने अपनी 100% दी है, तो इट्स ओके बेटा, इट्स कम्प्लीटली फाइन। नीट ही सब कुछ नहीं है, लाइफ में आप आगे प्रोसीड करिए। देखिए लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, है ना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और मेरे ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर कम आए हैं और उनको ऐसा लगता है कि यार मैंने अपना 100% नहीं दिया है, तो एक बार आप सभी पूरे दिलो जान से बिना पीछे मुड़े वन लास्ट टाइम अपना 100% देकर देखो और फिर डिसाइड करो यार कि लाइफ में आगे क्या करना है। थैंक्स सो मच।